अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th के जो दो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है, एक है वेटेड मीन और एक है मूविंग एवरेज। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मूविंग एवरेज और वेटेड मीन। तो वेटेड मीन की जो डिफाइन है वो आप इसे मैथ की बुक, इस तरह की एक बुक निकालें आपके पास जो पंजाब टेक्स्ट बुक वो है, और ये पेज नंबर 130 पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो ये डिफाइन जरा थोड़ा सा निशान लगा लें इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट when number x1 x2 and so on xn are not equally important, we associate them with certain weights जो है w1 w2 w3 and so on wn तक, depending on the importance of significance। तो जो x बार छोटा सा w लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है समेशन x w ओवर समेशन w, ये इसका फार्मूला है, इज कॉल्ड द वेटेड अरिथमेटिक मीन। और इस सवाल की जो एग्जांपल है वो पेज नंबर 131 पर है। 131 पर पेज पर जो एग्जांपल है वो द फॉलोइंग टेबल गिव द मंथली अर्निंग एंड नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री, कंप्यूट द वेटेड एवरेज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैंने लिख लिए हैं, और ये मंथली अर्निंग जो है ये x है 8, ये आपने ये भी लिख लेना है। इसके बाद जब इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपने ये बनाना है कि समेशन w करना है। तो समेशन w में आपने ये करना होता है कि इनका टोटल कर लेंगे। जब टोटल इसका करेंगे तो ये हमारे पास 456 आ जाएगा। इसका जब टोटल करेंगे 456 आ जाएगा। अब हमें चाहिए समेशन एक्स डब्ल्यू, तो हम एक्स डब्ल्यू का एक कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम बनाने के बाद अब आपने 800 को 400 से मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। फिर 45 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। उसके बाद 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 35 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4500। अब आपने इसका टोटल कर लेना है। इस कॉलम का जब टोटल करेंगे तो ये टोटल मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 14319। अब आपके पास फार्मूले के लिए आपके पास दोनों वैल्यू निकल आई है, तो आपने इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14390 डिवाइडेड बाय 456। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा वेटेड मीन का, और वो आंसर निकल रहा है 31.5। ये आपका आंसर निकल गया है इस एग्जांपल नंबर 1 का। अब आपके पास एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट हैं। ये मैं एग्जांपल है इसे रेज कर रहा हूँ, बाकी जो है ना आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ए पार्ट है और एक्सरसाइज 6.2। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 136 पर है। क्वेश्चन नंबर 10, A student obtained the following marks at a certain examination। इंग्लिश में जो मार्क्स लिए 73 है, उर्दू में 82 है, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67 एंड साइंस में 62। फर्स्ट पार्ट में वो वेटेड दे रहा है। द वेट अकॉर्डिंग दीज मार्क्स आर 2 4 3 3 2 and 2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज मार्क्स। फिर दूसरे में पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेटेड आर यूज।
तो ये क्वेश्चन हैं आपके, तो ये मैं आपको कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट करना है। तो पहले मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स कितने हैं। तो मार्क्स आपके पास है 73, उसने लिए उर्दू में 82, 80, 67, 62। इसके बाद वेट है 4, 3, 3, 2, 2। तो समेशन डब्ल्यू कर लें आप, इसको प्लस कर लें तो ये 14 हो जाएगा। अब आपने जो ये हमारे पास मार्क्स हैं वो एक्स हैं, एक्स और डब्ल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो ये 292 आ जाएगा, 446, 240, 134 एंड 124। 4 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे 292 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 246 आ जाएगा। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये WX आ जाएगा और ये जो टोटल आ रहा है मेरे पास 1036 आ रहा है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और वेटेड निकाल लेंगे। तो समेशन XW आपके पास है 1036 और डिवाइडेड बाय 14। जब 14 पे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो वेटेड मीन जो आपके निकलेगा वो 74 मार्क्स निकलेंगे। और इस तरह ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका कर लें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसको मैं रेज कर देता हूं। सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपने एवरेज मार्क्स निकालने हैं। इनके एवरेज मार्क्स क्या है, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए मैं अभी यहीं पर ही हल कर देता हूं कि x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो आपने इस वाले जो मार्क्स है, ये बी पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, इसको टोटल कर लें। समेशन x को टोटल करेंगे, इस कॉलम को आप जब टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 364। अब नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ वैल्यू, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 5 लिखेंगे। तो समेशन x जो हमारे पास है वो है 364 और 5 पे डिवाइड कर देंगे तो x बार हमारे पास निकल आएगा 72.8 मार्क्स। तो इसका सेकंड पार्ट भी होगा। सेकंड पार्ट तो सिंपल आपने करना है कि x की वैल्यू जो मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स टोटल लिए उनको उनकी तादाद पर डिवाइड कर दें और आपके x बार निकल आएगा। और वेटेड में आपने क्या करना है, वेटेड लिखना है, वेटेड को मल्टीप्लाई करना है, WX बना के उसका टोटल लेंगे, उस टोटल को समेशन W पर डिवाइड कर देंगे और ये वेटेड निकल आएगा। ये सिंपल मीन निकला हुआ है, एवरेज निकली हुई है। तो नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो इस तरह है कि उसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली bought 21.3 liter of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liter at 42.90 rupees per liter and 23.5 liter at 40.90 rupees per liter. Find the mean प्राइस पेड पर लीटर। तो आपने ये निकालना है। तो सबसे पहले जो लीटर है पेट्रोल है, तो आपने पेट्रोल का कॉलम बना लेना है और यहाँ पर प्राइस का बनाना है। तो पेट्रोल जो पहला है वो है आपके पास 21.3 और इसकी कीमत है 39.90। नेक्स्ट है आपका 18.7, इसकी प्राइस है 72.90। थर्ड है आपके पास 23.5 और इसकी प्राइस है 40.90। अच्छा जी, ये आपके पास है। तो ये प्राइस भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया अब आपके पास। तो जो प्राइस है उसे आप एक्स कर दें
जो पेट्रोल है उसे W कर दे वेट। तो यहाँ पर समेशन W ले लें आप, तो समेशन W आपके पास जब इसका टोटल करेंगे तो 63.5 आ जाएगा। अब आपने करना है XW, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 849.87, नेक्स्ट 802.23, 40.90 को 23.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 961.15। इसका टोटल कर लें। जब इसका टोटल करेंगे 2613.25 आ गया। अब आपने वैल्यू फार्मूला लगाना है कि x बार w इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू आवर समेशन w। तो समेशन एक्स डब्ल्यू हमारे पास है 2613.25 और समेशन w हमारे पास है 63.5। इसको आप डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41.15 रुपीज़। एवरेज जो वेटेड है पेट्रोल की जो आपने ख़रीदा है वो 41.15, इसमें आपने पर लीटर इसकी एवरेज ख़रीद लिया है। तो नेक्स्ट इसका जो है वो है आपका जो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज की मैं आपको जो है ना पहले डिफाइन वो लगवा देता हूँ निशान। तो आप मूविंग एवरेज की पहले डिफाइन को निशान लगा लें, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ। पेज नंबर 131 पर, पेज नंबर 131 पर आप निशान लगाएं मूविंग एवरेज, सेंटर में लिखा हुआ है मूविंग एवरेज आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेज अरिथमेटिक मीन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विच आर कंप्यूटेड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ डेज मंथ ईयर्स एट अ टाइम। तो यहाँ तक करनी है आपने, सिर्फ ये मूविंग एवरेज की डिफाइन हो जाएगी। और इसके नीचे एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है, वो मैं अभी आपको कर देता हूँ। और इसी तरह इसका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी करता हूँ, आप इसे देखें एक नज़र। तो फिर मैं मूविंग एवरेज आपको करा रहा हूँ। तो ये है मूविंग एवरेज, उसके जो है मूविंग एवरेज का जो है मैंने आपको डिफाइन बता दी थी एवरेज। तो इसके एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल ऑफ कैलकुलेट 3 डेज मूविंग ऑफ आर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है 24, 55, 28 एंड ये आपके पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने जो इसका टेबल बना लिया था सॉल्यूशन के लिए। तो पहले आप वीक बनाएंगे, तो वीक में आप जो है ना वीक लिखेंगे इसके कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये मैंने वीक लिख दिया है। यहाँ पर वीक लिखने के बाद अटेंडेंस में लिख रहा हूँ। संडे की जो है 24 थी, 55, 28, 45, 51, 54 एंड 60। आपने इस टेबल को इस टेबल में इस तरह लिखना है जब सॉल्यूशन करना है। तो अब आपने करना है टोटल। जब आप टोटल करेंगे तो आपने इन 3 वैल्यू का टोटल करना है, इन 3 वैल्यू का टोटल करना है। जब इस 3 वैल्यू का टोटल करेंगे तो आपने इसके सेंटर में लिखना है, पहली पे आपने लाइन लगा देनी है। और जब आप इसका टोटल करेंगे 3 वैल्यू का तो ये 107 आ गया आपके पास। अब आपने ये करना है कि एक वैल्यू ऊपर से छोड़ देनी है और नीचे वाली शामिल करनी है। अब 1, 2, 3 ये 3 वैल्यू का जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 128। अब फिर एक ऊपर से छोड़नी है और नीचे वाली शामिल कर लेनी है 1, 2, 3। इनको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 124 आ जाएगा। और बिल्कुल इसके सामने आप लिखते जाएंगे। अब आपने एक और ऊपर से छोड़ देनी है, नीचे वाली को एक को शामिल कर लेना है 1, 2, 3 और सेंटर वाले के बिल्कुल सामने लिखना है 150 आ जाएगा। अब फिर आपने एक नीचे वाली शामिल करनी, ऊपर वाली छोड़ देनी है। तो ये 3 ये हो गई है। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये 168 आ जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू को आप छोड़ देंगे।
ये आपका टोटल आ गया, तीन तीन वैल्यू का टोटल आ गया, पहली दूसरी तीसरी तीन को टोटल किया और सेंटर वाली के सामने लिख दिया, पहली को नहीं लिखेंगे। फिर आपने एक ऊपर से छोड़नी है और नीचे वाली शामिल कर देनी। 24 को छोड़ा, अब आपके पास है 55, 28 और 45, इन तीन वैल्यू को प्लस करें और सेंटर में लिख दें। फिर आपने 55 को छोड़ना है और 51 को ऐड करना है, 124, इस तरह आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल पहली को छोड़ देना है और 107 के मूविंग एवरेज आपने 3 डेज की निकालने, तो आप इसे 3 पर डिवाइड करें। अगर आपने 4 डेज की मूविंग एवरेज निकालने तो आप 4 पर डिवाइड करेंगे, 5 की निकालनी है 5 के। तो हमसे सवाल में पूछा है 3 डेज की, 3 डेज मूविंग, तो आप इसे 3 पर डिवाइड कर देंगे, हर टोटल को 3 पर डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35.67 पहली का, दूसरी का आ रहा है 42.67, तीसरी का 41.33, चौथी का 50 आ रहा है एग्जैक्ट 150 को जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे, और 168 को आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 56 आ गया, और थर्ड आपकी छूट गई है, आपने वो नहीं लिखनी। तो ये आपका आंसर है मूविंग एवरेज का, ये पूरी की पूरी लाइन आपका आंसर है। इस तरह ये एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, मूविंग एवरेज निकालने का तरीका। ये आपके पास एग्जांपल थी, ये इस तरह वैल्यू थी, आपने टेबल इस तरह बनाना है, वीक का टेबल बना लिया, उसके बाद अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस लिख लिया, और अब तीन तीन वैल्यू का टोटल लेना है, 1 2 3 का टोटल लिख के सेंटर वाली सेकंड वैल्यू के बिल्कुल दरम्यान में लिख देंगे, पहली छोड़ देंगे, फिर ऊपर से एक छोड़ेंगे और नीचे वाली एक शामिल करेंगे, तो 3 आ जाएंगे। इन तीन वैल्यू को जब जमा करेंगे तो 128 आ जाएगा, 128। फिर आपने 55 को छोड़ना है, 51 को शामिल करना है, इन तीन वैल्यू का 124। फिर जब मूविंग एवरेज निकालेंगे तो 107 को 3 पे डिवाइड करते जाएंगे, हर वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देंगे और ये इसकी एवरेज निकल आएगी, और इस तरह ये एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब है इसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, देखें इसे, तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.2 का। इसका मैं कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज 3 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ईयर्स 2001 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, फिर इस तरह रो वाइज दिया हुआ है, मैंने इसको कॉलम वाइज लिख लिया, ईयर्स इस तरह लिख लिया, ये वैल्यू ये लिख लिया, और यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो है वो रो वाइज लिखा है, तो ईयर्स मैंने इस तरह लिख लिए हैं और वैल्यू इसी के साथ लिख लिए। तो ये लिखने के बाद अब आपने सिंपल जो करना है वो बहुत आसान है, आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर्स मूविंग लिखने के बाद अब आपने टोटल लिखना है और यहाँ पर लिखनी है एवरेज। 3 साल का टोटल लिख लें, इन तीन वैल्यू का टोटल है, पहली को छोड़ देंगे, पहली को खाना छोड़ देंगे और 3 वैल्यू का जब टोटल करेंगे और सेंटर वाले के बिल्कुल सामने लिख देंगे आप। तो अब आपके पास जो 3 वैल्यू जो लिखनी है आपने वो 102, 108 और 130, तो ये आपके पास आगे 340 जब इसका टोटल करेंगे तीन वैल्यू। अब ऊपर 102 को छोड़ देंगे और 140 को प्लस कर देंगे और इस सेकंड के सामने बिल्कुल लिख देंगे, तो ये 378 आ जाएगा। नेक्स्ट 428, 478, 534, 586, 626 और 616, और लास्ट वाले को छोड़ देंगे। इस तरह करेंगे आप, फिर एक छोड़ देंगे अगली साल, फिर आप छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट, फिर आप छोड़ देंगे। इस तरह 3 वैल्यू को आप जो है वो जमा करते जाएंगे और बिल्कुल सामने लिखते जाएंगे। ये लिखने के बाद अब आपने 3 पर डिवाइड करा, 3 ये पहली तो आपके है ही नहीं वैल्यू, 340 को 3 पर डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो पहली मूविंग एवरेज निकल आएगी 113.33 निकल आएगी। अब इसको आपने इस पर डिवाइड करा, 378 को भी 3 पर डिवाइड करेंगे तो 126 निकल आएगा। तो ये 142.66, 159.33, 178, 195.33
33 208.66 220 और लास्ट छोड़ देंगे। ये जो कॉलम है इसको 3 पर डिवाइड कर, 3 पर डिवाइड किया ये आ गया, इस 378 को डिवाइड करें 126 आ जाएगा, 428 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह इन तमाम वैल्यू को 3 पर डिवाइड करेंगे और ये आपके मूविंग एवरेज का कॉलम बन जाएगा और यही वैल्यू आपके जो है ना वो आंसर होगी। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था आपका मूविंग एवरेज का और ये इस तरह एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तमाम के तमाम मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन वो चंद के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उनमें से हर साल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके 4 नंबर पक्के हैं छठे चैप्टर से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये 6.2 आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट कराऊंगा मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 टॉपिक है, एक है रेंज और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक है वेरिएंस, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।